हाल ही में आईकैन यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 9 देशों ने 2021 में परमाणु हथियार बनाने पर 82.4 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 50% से भी ज्यादा खर्च अकेले अमेरिका ने किया है। तो एटम बम बनाने में चीन भी पीछे नहीं है। इसीलिए शुरुआत दोनों देशों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 4 महीने बाद बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे 17 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इसमें रूस, यूक्रेन और ताइवान को लेकर चर्चा की गई। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग से 5वीं बार उनकी बातचीत हुई है। इससे पहले दोनों नेताओं ने इसी साल 18 मार्च को बात की थी। जिनपिंग और बाइडेन के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ब्रिटेन के एनएसए स्टीफन लावग्रोव ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों और रूस चीन में किसी भी वक्त एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ब्रिटेन के एनएसए की इस चेतावनी की वजह क्या है और एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर होता क्या है, विस्तार के साथ ये रिपोर्ट आपको बताएगी। गौर से देखिए। जो दुनिया को 100 बार तबाह कर सकता है, जिसकी धमक से धरती का जर्रा जर्रा कांप उठता है, जो जमीन से लेकर समंदर तक जलजला ले आता है, जिसकी ताकत पूरी इंसानियत का वजूद मिटा सकती है, उसी को एटम बम कहते हैं। ऐसा ही मंजर होता है, ऐसी ही तबाही होती है। जमीन का जर्रा जर्रा तिनके की तरह खाक हो जाता है। इंसान तो क्या, आसमान तक दहल उठता है। 76 साल पहले पहली और आखिरी बार दुनिया ने महाविनाशक हथियार से कभी न भूलने वाली त्रासदी देखी थी, जब अमेरिका की अदावत ने जापान के 2 शहरों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। लेकिन दुनिया ने इस तबाही से भी कुछ नहीं सीखा। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। दुनिया एक बार फिर एटमी तबाही के मुहाने पर है। किसी भी वक्त एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। रूस और चीन के साथ पश्चिमी देशों के परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। ईरान और नॉर्थ कोरिया भी एक्सीडेंटल परमाणु हमला कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे। दुनिया को डराने वाली ये चेतावनी ब्रिटेन के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीवन लावग्रोव ने दी है। अमेरिका में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज को संबोधित करते हुए ब्रिटिश एनएसए ने क्या कहा, सुनिए। ब्रिटेन के एनएसए ने एक्सीडेंटल परमाणु युद्ध की आशंका क्यों जताई? जवाब यूक्रेन की बर्बादी के मंजर से समझा जा सकता है, जहां 5 महीने से रूसी फौज नॉन स्टॉप बारूद बरसा रही है। यूक्रेन के शहर शहर खंडहर हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगाने और यूक्रेन को हथियार देने के बाद ज़ेलेंस्की को उन्हीं के हाल पर छोड़ चुके हैं। तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग साथ आ चुके हैं। वैसे तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही न्यूक्लियर वॉर की आशंकाएं आकार लेने लगी थी, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है। ब्रिटिश एनएसए ने क्यों एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर का खौफ जताया है, इसे ऐसे समझिए। रूस और चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। अमेरिका और यूरोप की रूस से बातचीत बंद है। रूस पर 5000 से ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मदद के बहाने रूस की बर्बादी का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ चुका है। रूस पर पाबंदियां पश्चिमी देशों को ही भारी पड़ने लगी हैं, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन, ईरान से लेकर उत्तर कोरिया तक अपने शागिर्दों को साथ मिला लिया है। हालात ये हो चुके हैं कि दुनिया में एटमी जंग के कई मोर्चे तैयार हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन की अंतहीन जंग से यूरोप में आने वाली बदहाली का खौफ है, तो दूसरी तरफ चीन ने भी
ताइवान को तहस नहस करने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान और इजराइल में तनाव जंग के मुहाने पर पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का तानाशाह लंबे समय से परमाणु धमाके का बटन हाथ में लिए घूम रहा है। साफ है कि कई मोर्चों पर जरा सी चिंगारी बड़ी न्यूक्लियर तबाही की वजह बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटेन के एनएसए ने मॉस्को और बीजिंग के साथ ही एटमी जंग की आशंका क्यों जताई है? जवाब है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष है, जो अगस्त में ताइवान का दौरा कर सकती है। खास बात यह है कि 25 साल में ताइवान जाने वाली वो पहली सर्वोच्च सांसद होंगी। इससे पहले 1997 में न्यूट गिंगरिच ने ताइवान का दौरा किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर बीजिंग के हुक्मरान बिलबिलाए हुए हैं। चीन ने तो एक बार फिर अमेरिका को हद में रहने की धमकी दे दी है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के खबर के बाद से ही जिनपिंग के शागिर्द धमकियां ही नहीं दे रहे हैं, ताइवान की तबाही का ट्रेलर भी दिखा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका बीजिंग से आने वाली हर धमकी को सीरियसली ले रहा है। नैन्सी पेलोसी ने खुद क्या कहा, सुनिए। नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर चीन जिस तरह खार खाए बैठा है, उसमें कुछ भी संभव है। लेकिन अगर पेलोसी के दौरे के दौरान चीन ताइवान पर हमला करता है, तो दुनिया के आधे हिस्से में एटमी मंजर क्यों बन सकता है, ये जानना भी जरूरी है। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,375 एटमी हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,800, चीन के पास करीब 320, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास करीब 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस के पास सरमत RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो करीब 18,000 किलोमीटर तक पार कर सकती हैं। दुनिया का हर कोना उसकी जद में है। अमेरिका के पास भी परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है। पुतिन के साथ जिनपिंग और किम जोंग उन भी हैं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के एटमी हथियारों को जोड़ दें तो हिसाब अमेरिका और नेटो देशों से कहीं ज्यादा बैठता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। ऐसे में छोटी सी अदावत बड़े युद्ध का सबब बन सकती है। इसीलिए ब्रिटेन के एनएसए ने दुनिया को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही परमाणु युद्ध का खौफ है। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ही उनके शागिर्द भी खुलेआम परमाणु हमले की धमकियां दे चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब ब्रिटेन की तरफ से एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई गई है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर होता क्या है। 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, हेयर ट्रिगर यानी किसी हमले के जवाब में परमाणु हमला करना। दूसरा, टेंशन यानी दो परमाणु संपन्न देशों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाना। और तीसरा, कंफ्यूजन यानी गलतफहमी में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। एक्सीडेंटल वॉर के हालात को और विस्तार से समझना है तो रूस की सेना में कर्नल रहे स्टैनिस्लाव पेट्रोव को जानना होगा। 26 सितंबर 1983 यही तारीख थी जब पेट्रोव की ड्यूटी रूस के न्यूक्लियर अलार्म सेंटर में लगी थी। ये वो जगह होती है जहां किसी भी देश पर हमला होने की सूरत में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगा होता है। पेट्रोव की शिफ्ट खत्म होने में अभी कुछ ही वक्त बचा था कि तभी रडार स्क्रीन पर गलती से अलार्म बजने लगा। चेतावनी जारी की गई कि अमेरिका ने रूस पर परमाणु मिसाइलें दाग दी हैं। मामला गंभीर था, लेकिन पेट्रोव ने होश खोने के बजाय सूझबूझ से काम लिया और खबर को अपने कमांड सेंटर तक साझा करने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि अलार्म सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से गलत वार्निंग मिल रही थी।
यदि उस समय पेट्रोव सूझबूझ से काम नहीं लेते तो रूस और अमेरिका के बीच छिड़ने वाले परमाणु युद्ध की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। इसी वजह से पेट्रोव को द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया को बचाने वाले पेट्रोव 2017 में इस दुनिया से चल बसे। पेट्रोव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया एक बार फिर परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।